लेकिन सबसे पहले पहली खबर पर चर्चा करेंगे कि अफवाह के पीछे क्या है, क्या इसकी साजिश रची जा रही है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। कुछ यात्री इमरजेंसी गेट से तो कुछ फ्लाइट के मेन गेट से नीचे कूदने लगे, जिसके बाद आनन फानन में यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यूआरटी और बम डिस्पोजल टीम ने फ्लाइट की तलाशी ली, लेकिन अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह भी कहा कि वॉशरूम में पायलट को बम लिखा हुआ एक टिश्यू पेपर मिला था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में आखिरकार कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। 1 मई से अभी तक 28 दिन में एयरपोर्ट, स्कूल, अस्पताल समेत बम धमकी की 8वीं घटना है। इससे पहले 23 मई को आपको याद होगा दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में बम की धमकी दी गई थी। उससे पहले गृह मंत्रालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि सभी धमकियां फिलहाल तो फर्जी निकली, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इन अफवाहों के पीछे साजिश किसकी है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया कि अफवाह के पीछे आखिरकार हम सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि साजिश किसकी है, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बताइए हुआ क्या था, कैसे ये पता चला कि बम है और उसके बाद आनन फानन में सभी यात्रियों को निकाला गया बाहर। देखिए, दिल्ली से वाराणसी की ये फ्लाइट थी और लगभग सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की ये फ्लाइट थी। जब तमाम यात्री इस फ्लाइट में बोर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद जो कैबिन क्रू होता है वो जो है टॉयलेट में जाता है, तो वहां पर एक टिश्यू पेपर में बॉम्ब @ 5 AM ये जो है शब्द जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। आनन फानन में तमाम जो यात्री होते हैं उनको जो है इमरजेंसी गेट जो होते हैं उनके द्वारा जो है बाहर जो है इवैक्यूएट किया जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से जो पंखे होते हैं यानी जो फिन होते हैं एयरप्लेन के, उससे जो है कुछ यात्री जो है बाहर आते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही ये खबर आती है उसके बाद में जो दिल्ली फायर सर्विस है उसको जो है बताया जाता है, दिल्ली पुलिस को बताया जाता है और तमाम जो सुरक्षा के जो टीम है वो मौका वारदात पर पहुंचती हुई नजर आती है, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, बम निरोधक दस्ते की बात करें, क्यूआरटी की बात करें, ये तमाम जो एजेंसीज है वो मौके पर पहुंचती हुई जो है नजर आती है और पूरी तरीके से जो प्लेन होता है उसको जो है जांच की जाती है। और प्लेन को जो है जैसी ये खबर मिली उसके बाद में आइसोलेशन में ले जाया जाता है, एक विस्तृत जांच जो है की जाती है और वहां पर जो है कुछ नहीं मिलते, यानी एक हॉक्स कॉल इसको कही जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार ये हॉक्स कॉल बढ़ती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं जो चिंता का सबब है वो दिल्ली पुलिस के लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये तो वो प्रक्रिया थी कि बम की सूचना मिली, उसके बाद जो प्रक्रियाएं निभाई जाती है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी आ गई। दूसरा सवाल यही कि जिस तरह से एक कहानी थी बचपन में कि शेर आया और फिर जब अचानक आता है तब पता नहीं चलता, तो क्या इसी तरह से एक बार नहीं जबकि 8 बार धमकियां मिल चुकी हैं, कोई फैलाने की ऐसी कोशिश कर रहा है, साजिश रचने की कोशिश कर रहा है कि पहले लोग उसे कैजुअल लेने लग जाएं, एक टाइम आए कि नहीं ये तो बम कुछ नहीं होता इस तरह का, तो क्या आगे आने वाले समय में किसी की साजिश इसे कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इन तमाम पहलुओं पर जांच जो है दिल्ली पुलिस और तमाम जो दूसरी एजेंसीज है वो जो है करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में अलग अलग जगहों की बात की जाए, स्कूल्स की बात की जाए या फिर होम मिनिस्ट्री की बात की जाए या एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, ऐसे तमाम स्थल हो गए हैं जहां पर इस तरह की जो ईमेल्स हैं या फिर कहें कि धमकी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और तमाम जो हॉक्स कॉल है वो निकलती हुई जो है नजर आई है। हालांकि जो अलग अलग टीम है वो जांच कर रही है कि एक आखिरकार जो ईमेल आ रहे थे वो कहां से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, उनका सर्वर क्या था, उनके आईपी एड्रेस के द्वारा ट्रैकिंग जो है की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कॉल्स आती है और उसके बाद में जिस तरीके से मुस्तैदी देखने को मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि अनहोनी कभी भी घटती हुई नजर आ सकती है, लेकिन जैसे ही ये जो है घटना देखने को मिलती हुई नजर आई थी एयरपोर्ट की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर तुरंत जो फायर सर्विस थी वो अलर्ट पर देखने को मिलती हुई नजर आई, दिल्ली पुलिस पहुंचती हुई नजर आई, बम निरोधक दस्ता चूंकि देखने को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन इस तरह की कॉल्स के बाद किस तरीके का रिएक्शन जो है अलग अलग एजेंसीज का देखने को मिलता हुआ नजर आता है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि जांच ये भी होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार ये जो साजिशन इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन फैलाता हुआ जो है नजर आ रहा है और इस पर अपडेट जो है जो अलग अलग एजेंसीज हैं या फिर कहें कि दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा आना बाकी है। लेकिन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस हो या फिर अलग अलग जो एजेंसीज हो सिक्योरिटी से संबंध रखने वाली वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अलर्ट मोड पर तो सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन आखिरकार ये कौन साजिश रच रहा है या कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड
मास्टरमाइंड है। फिलहाल इसकी तलाश जारी है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, जानकारी के लिए और बातचीत करें। तो टिश्यू पेपर पर लिखा था बम और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। फ्लाइट में बम की अफवाह किसने उड़ाई, इस पूरे मामले को लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। उसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।